सीताराम सीताराम सीता राम राम राम। एक बार शंकर भोलेनाथ ने सती जी से कहा कि समुद्र के तट पर एक अति सुंदर आश्रम है, वहां पर चलना चाहिए। यहाँ पर रहते रहते बहुत दिन हो गए, कहीं गए भी नहीं है, तो चलो आज एक आश्रम, पुनीत आश्रम है, वहां पर चलना चाहिए। तो सती जी वहां पर चलने के लिए तैयार हो गई। और यदि शंकर जी ये कहते कि कथा श्रवण करने के लिए चलें, तो हो सकता है सती जी मना कर देती। सती जी ये कह सकती थी कि आपसे अच्छा वक्ता और कौन है, आप ही कथा सुना दो। इसलिए भोले बाबा ने ये नहीं कहा कि कथा श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। भोले बाबा ने केवल यही कहा कि अति पुनीत आश्रम है समुद्र के तट पर, वहां पर आज चलना चाहिए। तो सती जी चलने के लिए तैयार हो गई। और यहाँ तुलसीदास जी ने कलम उठाई और लिख दिया, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए भजे सिपाही। एक बार जब भी शब्द आया है तो कुछ ना कुछ घटना जरूर हुई। तो यहाँ पर एक बार शब्द लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने कि एक बार त्रेता के युग के समय में शंभु सती जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े। और यहाँ पर कुंभज लिखा है। कुंभज क्यों लिखा है? कुंभज ऋषि हैं, वही अगस्त जी भी हैं, उन्हीं का नाम अगस्त जी है। ये दो नाम है, एक कुंभज और एक अगस्त जी। तो कुंभज ऋषि लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, अगस्त मुनि नहीं लिखा। क्यों? कि संसार के लोगों ये समझ लेना कि कथा वक्ता कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको छोटे बड़े की दृष्टि से मत देखो। आप तो जो ग्रंथ, जो रामायण रखी हुई है, जो रामचरितमानस ये रखा हुआ है, ये रामचरितमानस दुकान पर भी मिलता है। और जिस समय ये दुकान पर बिक रहा है या भगवान की जो मूर्तियां दुकान पर बेची जा रही हैं, वो उतनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। जो मंदिर में विराजमान हो जाती हैं, प्रतिष्ठित करा दी जाती हैं, वो भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। उनके दर्शनों से जो लाभ मिलता है, ऐसे ही जो रामायण जो यहाँ पर पृष्ठ पर रखा जाती है, तो यहाँ की महिमा अलग ही हो जाती है। इसलिए हे संसार के लोगों, केवल यह सोचकर कि हम तो ग्रंथ का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं, वक्ता कोई भी हो, कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, कथा को महत्व देना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि एक बार करता एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजे सिपाही। कुंभज लिखा है। कुंभज माने कुंभ माने घड़ा।
घड़े का आकार छोटा होता है, इसमें बाल्टी 2 बाल्टी पानी ही भरेगा। लेकिन ये कौन जा रहे हैं? ये तो समुद्र जा रहे हैं। भगवान शंकर भोलेनाथ ये समुद्र है। शंकर जगत और बंधु जगदीशा, हर सुर नर मुनि सब नाबत सीसा, सुर नर मुनि सब नाबत सीसा। शंकर तो समुद्र है और समुद्र एक घड़े के पास जा रहा है। तो ये यहाँ पर भोले बाबा ये बताना चाहते हैं कि कथावाचक कोई भी हो, लेकिन कथा तो कथा होती है, ये तो भगवान की कथा है, इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। और कथा श्रवण करने से क्या होगा कि भगवान के पास जाने वाला एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिसको प्रवेश पत्र कहते हैं। ये प्रवेश पत्र जिसके पास में होता है और जब वह भगवान के पास जाता है तो भगवान के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं उसके लिए, और भगवान वैकुंठनाथ उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, उन्हें दर्शन दे देते हैं। कभी ना कभी उसको दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए कथा का महत्व बताया है। कथा का महत्व आगे आएगा जब भोले बाबा जिस समय कथा श्रवण करते आगे बढ़ेंगे, उस समय भोले बाबा को दर्शन भी प्राप्त होते हैं। ये बताया गया है कि देख लो, कथा श्रवण करके आया तो आज मुझे भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो एक बारी और त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजे ऋषि पाई। यहाँ शंभु लिखा है। भोले बाबा को विशेष सम्मान किसको दिया जा रहा है? संगे सती, संग में सती जी जा रही। तो वहां पर पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने किसको छोड़ दिया? किसी को नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी ही तो है, दोनों पूरे परिवार के साथ चले जा रहे हैं। और नंदी बाबा को भी साथ में ले लिया। तो पति पत्नी दोनों जा रहे हैं। तो जब पति पत्नी दोनों या पूरा परिवार ही कथा श्रवण के लिए जाए तो उसकी महिमा अलग ही हो जाती है। तो ऐसे समय में तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? सती जी को विशेष सम्मान दे रहे हैं कि क्या दाम्पत्य जीवन है साहब। आज भोले बाबा सती जी के साथ में श्रवण, कथा श्रवण करने के लिए चले जा रहे हैं। तो वो तुलसीदास जी महाराज ने कलम उठाई और लिख दिया, अरे संगे सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। संग में सती जी जा रहे हैं और शंभु, बोले शंकर जी का नाम तो कितना छोटा सा लिखा है शंभु, लेकिन सती जी का कितना बड़ा नाम कर दिया, जग जननी भवानी, जगत की जननी भवानी सती जी आज भोले बाबा के साथ में कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। यहाँ पर अगस्त्य जी ने जैसे ही देखा कि आज मेरे धन्य भाग हो गए कि भोले बाबा स्वयं जगत बंधु जगदीश आज मेरे कथा में आ गए, आज मैं धन्य हो गया, मेरी कथा आज सार्थक हो गई।
कि आज जगत जननी भवानी के साथ में बोले बाबा हमारी कथा में पधारे हैं, तो आज मैं धन्य हो गया। तो अगस्त जी व्यास गादी पर बैठ चुके थे, कथा प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन अगस्त जी ने जैसे ही देखा कि भोलेनाथ जगत जननी सती जी के साथ में आए हैं तो व्यास गादी से उतर कर नीचे आ गए और प्रणाम किया और कहने लगे कि संसार के लोगों ये मत समझना कि आज मेरे पास जगत बंद जगदीश पधारे हैं, ये तो मेरे गुरु की महिमा है और गुरु के कृपा के द्वारा आज मेरे पास ये जगत बंद जगदीश पधारे हुए हैं। तो जगत बंद जगदीश की स्तुति करने लगे। बोले बाबा से सती जी कहती हैं कि क्या हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, ये कैसे कथावाचक हैं जो आपने व्यास गादी से उतर करके तुम्हारी स्तुति करने में लग गए, ये तो कथा मथा सब भूल गए। अरे ऐसे कैसे कथावाचक, अरे इनसे तो अच्छे फिर हम अपने घर पे ही सुन लेते। तो ये सती जी को संशय हो गया और अगस्त जी कहते हैं कि ये संसार के लोगों, ये जगत बंद जगदीश मेरे गुरु की कृपा से पधारे हुए हैं, इसलिए गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु और गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु ने मुझे धन्य कर दिया। अब सती जी कहती है कि ये तो आपकी स्तुति करने लग गए और ये कथा मथा क्या सुनाएंगे, क्या कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन बोले बाबा कहते हैं तुम शांत रहो, थोड़ा सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं अरे बंदा गुरु पद पदों में परागा सुरक्षित वास सरस अनुराग हम यमूर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। गुरु को धन्यवाद दे रहे हैं और भोले बाबा को एक विशेष आसन दे रहे हैं कि भोलेनाथ आप यहाँ पर विराजमान होइए। लेकिन शंकर जी ने कहा कि नहीं, मुझे विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है, मैं विशेष आसन लेने नहीं आया, मैं अपना सम्मान कराने के लिए नहीं आया, मैं तो कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ और मैं कथा श्रवण करूंगा और सबके साथ में बैठ करके कथा श्रवण करूंगा। जहाँ पर और ऋषि मुनि विराजमान है मैं वहीं पर बैठ करके कथा श्रवण करूंगा, आप तो कथा श्रवण कराइए। और राम कथा बोले के कथाएं तो बहुत है, अगस्त जी कहते हैं कथाएं तो बहुत हैं, अब कौन सी कथा आप श्रवण करना चाहते हैं, आपकी रुचि के अनुसार आप कथा बताएं, वहां से हम कथा को श्रवण कराएं। तब कैलाशपति भोलेनाथ शंभु ने कहा कि मेरे इष्ट तो श्री रामचंद्र जी हैं, इसलिए मैं राम कथा श्रवण करना चाहता हूँ। और प्रमाण आता है कि यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि राम कथा और मुनि बाजे बखानी
सुनी महेश परम सुखी मानी। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण आया है कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ भोलेनाथ ने परम सुख मान करके कथा को श्रवण किया। परम में पवित्रता है, पूर्णता है, पवित्र पूर्णता है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखाया कि सुनी महेश परम सुख मानी। बहुत ही सुख मान कर रहता है और भोले बाबा कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने सती जी का नाम हटा दिया। अब जबकि सती जी भी श्रवण कर रही है, सती जी भी वहां पर बैठी हुई है, तो जब सती जी वहां पर बैठी हुई है तो उनका नाम क्यों नहीं आया? और सती जी का इसलिए नाम नहीं आया कि उनके दिल में संशय हो गया कि ये क्या कथा श्रवण कराएंगे। तो सती जी ने कथा श्रवण नहीं की, बस बैठी जरूर है। और जब बैठी हैं तो वहां पर बल्लियां होटाट पट्टियां ऐसे वो भी तो वहां पर पंडाल में है, लेकिन उनका कथा श्रोताओं में नाम नहीं आता। इसी प्रकार वहां की जो समिति थी उसने केवल ये देख लिया कि कौन कथा श्रवण कर रहा है और कौन बैठा है। यहाँ पर श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सरोता, श्रोता और एक श्रोता, सरोता और एक श्रोता। तो इस प्रकार सती जी ने कथा श्रवण नहीं की। ऋषि पूछे अरे भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछे अरे भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। ऋषि जी ने पूछा हरि भगति सुनाओ। तो शंभु जी ने, भोले बाबा ने उन्हें अधिकारी समझकर हरि से पूछे हरि भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। तो शंकर जी ने हरि भक्ति उनसे सुनाई। तो यहाँ पर सती जी का नाम बिल्कुल गायब। सती जी ने कथा श्रवण नहीं की, इसलिए उनका नाम गायब हो गया। सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने कथा श्रवण की और सती जी का नाम बिल्कुल नहीं आया कि सती जी ने कथा श्रवण की। यदि सती जी ने कथा श्रवण की होती तो तुलसीदास जी ये भी लिख सकते थे कि सुनी महेश सती सुख मान, ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन सती जी का कहीं भी नाम नहीं आया। उनका सुनते रजपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारा गिरिनाथा। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारा गिरिनाथा।
ना था। इस प्रकार कहते सुनते कुछ दिन बीत गए। अब वापस आने का समय आ गया। तो भोलेनाथ ने मुनि से कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, हम आपसे विदाई चाहते हैं, अब हम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करें। तुम मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले बाबन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके त्रिपुरारी भोलेनाथ प्रस्थान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ पर दक्ष कुमारी तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा जब कथा श्रवण नहीं की, तो डिमोशन कर दिया। यहाँ पर देखिए, जब आ रही थी उस समय क्या लिखा था, चली सती जब जननी भवानी, और अब यहाँ पर लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। पति का कोई परिचय नहीं आया, यहाँ तो पिता का परिचय आ गया कि ये दक्ष कुमारी जा रही हैं। जबकि पति के साथ में है तो पति का परिचय होना चाहिए था, लेकिन पति का परिचय ना होकर यहाँ पर पिता का परिचय दे रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, चले बाबा ने संग दक्ष कुमारी। तो यहाँ तक ही सीमित रह जाता तो भी ठीक था, लेकिन आगे कितनी बड़ी घटना होती है।